चलो कहां तक हो गया था? बस बेटा शांत। क्वेश्चन कर रहे थे वो ना, आराम से। y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x प्लस 3, बात नहीं, प्लस 9 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 12 ब्रैकेट ऑफ x प्लस 20। फाइन। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी इन x belonging to -20 से +20। तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी इन -20 से +20। चलो तो पहले देखते हैं कि कौन कौन इंडिविजुअली कहां कहां नॉन डिफरेंशियबल हो रहा है। चलो तो 2x प्लस 3 का मॉड कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? -3/2 पे शार्प करना आएगा। ये कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? जहां जहां डिस्कंटिन्यूअस होगा, और ये डिस्कंटिन्यूअस होगा इंटीजर प्लस 1/2 पे, इंटीजर प्लस 1/2 पे, मतलब -19.5 -18.5 -17.5 -0.5 प्लस 0.5 1.5 अप टू कितना 19.5। ये समझ में आता है? ये आता नहीं आता? यहाँ 1/2 है ना पहले से ही, तो ये जब इंटीजर प्लस 1/2 टाइप का होगा तब तक टूटेगा ना। इसका बताओ ये कहां कहां टूटेगा? हर इंटीजर पे टूटेगा, तो कहां से लिखना स्टार्ट करूं? -20 आएगा नहीं आएगा? समझ में आ रहा है? -19 -18 0 1 2 से लेके कितना 19 आए नहीं आ? अब इतने सारे पॉइंट्स क्या करूं? तो किन पे सोचो पक्का नॉन डिफरेंशियल होगा? पक्का नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? जहां पर एक नॉन डिफरेंशियल हो बाकी सारे डिफरेंशियल हो। ऐसे पॉइंट्स कौन से जहां पर एक ही नॉन डिफरेंशियल है बाकी सब डिफरेंशियल है? सोचो सारे इंटीजर्स पर पक्का नॉन डिफरेंशियल होगा, क्योंकि इन पे ये नॉन डिफरेंशियल है और ये भी डिफरेंशियल होगा इंटीजर पर, और ये भी इंटीजर पे डिफरेंशियल होंगे। बोलो। और सोचो इन पे 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 भी तो पक्का नॉन डिफरेंशियल होगा, क्योंकि उस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशियल और ये दोनों डिफरेंशियल है। हमें सोचो सिर्फ चेक एक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, किस पर? x इक्वल टू -3/2, क्योंकि -3/2 पे ये भी नॉन डिफरेंशियल है, ये भी नॉन डिफरेंशियल है। लेकिन मैं कह रहा हूं -3/2 पे भी नॉन डिफरेंशियल ही होगा। मैं कह रहा हूं चेक ना भी करो तो भी डायरेक्टली कह सकते हो। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि -3/2 पे ध्यान देना ये कैसा है? कंटिन्यूअस, और ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस पक्का डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया ना? अगर ये भी कंटिन्यूअस होता ये भी कंटिन्यूअस होता तो एक बार को चेक भी करते, बट यहां ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है, तो क्यों ही चेक करें? नहीं आया? तो टोटल कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ गए? चलो गिन दो। कितना रहे? चलो गौर करो। 1 से लेके 19 19 -1 से -19 19 और एक 0, ये कितने? 39 0 1, तो 0 से लेके 19 20 होते हैं।
0.5, 1.5, 2.5 से 19.5, तो 0 से 19 20, माइनस 0 से माइनस 19 20, 20 और 20 40, तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए 79। ये आ ही नहीं आया भाई, आ रहे नहीं आ रहे क्या बेटा? -3/2 यहां आ चुका होगा ना, है ना? -3/2 यहां काउंट हो चुका होगा। छाप लिया क्या? जल्दी छापो। चलो और देखें आगे। पहले देखो, x² - 1 इंटू मॉड ऑफ x² - x - 2 प्लस साइन मॉड x, भाई नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। चलो बताओ ये नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? 0 पे होगा। ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? इसके दो रूट्स हैं, एक +2 और एक -1। तो ध्यान देना, +2 और -1 पे वैसे शार्प कॉर्नर आता, लेकिन ये सोचो जब -1 पे नॉन डिफरेंशियल होगा तो उस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है, तो क्या ये पूरा फंक्शन -1 पे नॉन डिफरेंशियल हो पाएगा? तो ये पूरा फंक्शन सिर्फ कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? 2 पे। समझ आ रहा है? ये -1 पर डिफरेंशियबल है, ये -1 पर डिफरेंशियबल है, समझे ना? बिकॉज x² - 1 0 होगा ना -1 पर। आ रहा नहीं आ रहा? तो बताओ पूरा फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? दोनों पॉइंट पे होगा कि कुछ चेक करना पड़ेगा? क्या दोनों पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल होगा? बोलो। तो नॉन डिफरेंशियल एट x इक्वल टू कितना? 0 and 2। यही आंसर हो जाएगा, समझ ना? क्योंकि 0 पे ये नॉन डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल, तो सम नॉन डिफरेंशियल। 2 पे ये नॉन डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल, तो सम नॉन डिफरेंशियल। है नहीं है बेटा? देखें अगला थोड़ा अच्छा है, मालूम होता मॉड x इंटू कितना? साइन x प्लस मॉड x - 2 इंटू सिग्नम ऑफ x - 2 प्लस मॉड x - 3। बोलो। सिर्फ 3 पे होगा? 0 पे होगा नहीं होगा? ये समझ में आ रहा है? ये हमेशा डिफरेंशियबल, ये हमेशा डिफरेंशियबल। समझ में आ रहा है क्यों? समझो, बिल्कुल सही बात है, ये 0 पे नॉन डिफरेंशियल होता, बट ये कौन सा केस है? f(x) इंटू g(x). जहां पर ये नॉन डिफरेंशियबल है वहां पर ये वाला फंक्शन क्या 0 हाइट ले रहा है? ले रहा है। मैं 0 पे ये कैसा होगा? डिफरेंशियबल। आ रहा नहीं आ रहा? मॉड x - 2 ये 2 पे नॉन डिफरेंशियल होता, ठीक है? अब गौर करना, 2 से बड़े पर, 2 से बड़े पर इसकी डेफिनेशन क्या आती? 2 से बड़े पर ये 1 होता, ये x - 2, तो डेफिनेशन कितनी आती? y = x - 2। 2 से छोटे पे क्या होता? 2 से छोटे पर ये मॉड नेगेटिव में खुलता, बट ये भी -1 होता। सोचो, सेम ही डेफिनेशन आ गई, और अगर सेम डेफिनेशन आ गई तो डेफिनेशन ही नहीं बदली, और अगर डेफिनेशन ही नहीं बदली तो सोचो शार्प कॉर्नर आ ही नहीं पाएगा। ये झल्ला नहीं झल्ला? ये भी फंक्शन कैसा है? 2 पर डिफरेंशियबल।
मीन्स ये भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने क्या किया, मैंने सीधा डेफिनेशन लिख दी, राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली, और दोनों डेफिनेशन सेम आ गई। ये जलाने कैसे लिखा मैंने, टू से छोटे में ये भी नेगेटिव में खुलता, ये भी -1 होता, नेगेटिव नेगेटिव कट जाते। और 3 पर ये पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है, 3 पर ये पक्का कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 3। चलो ये करना सीखे सब लोग, पक्का ना? ये लॉजिक आया नहीं यहाँ? बुकलेट देना, बुकलेट मिल गया ना? चलो आगे चले, आया बेटा था। चलो आगे चले ना। ठीक है, सीख गया वाले कंसेप्ट। चलो अगले लिखना, अगले ध्यान दो। अगले ग्राफ आता है y इक्वल टू max of f of t, max of f of t। मैं कर देता हूं, चलो भी चलो मैक्स ऑफ f of t, t is from माइनस इंफिनिटी से x, ठीक है, वेर f of x इक्वल टू, सॉरी 3 माइनस का x स्क्वायर। देखना इसको कैसे सोचते हैं, चलो थोड़ा सा ध्यान दो, ऊपर वाले लॉजिक आगे सारे करोगे ना, देखना ये बहुत आएगा इस डिस्टी में, तो कई बार है। समझो इसका मतलब क्या है, तो f ऑफ x फंक्शन हमें क्या दे रखा है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ जैसा बनता, ठीक है ना? बोलो कुछ तो। हमें ग्राफ चाहिए किसका, मैक्स ऑफ एफ ऑफ टी का, और टी तुम्हारा क्या है, -2t से x के बीच में है। ऐसे लिखते हैं ना इसको, हाँ ठीक है, ये g ऑफ x मान लो है ना, ठीक है, ये मान लो क्या होता, g ऑफ x होता, ठीक है। अब ध्यान दो, अब मान लो मुझे प्लॉट करना है g ऑफ x, मुझे क्या प्लॉट करना है, g ऑफ x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, ध्यान देना अच्छे से। तो मान लो मेरे को अगर g ऑफ -2 चाहिए, मुझे मान लो अगर g ऑफ -2 चाहिए, इसका क्या मतलब है, g ऑफ -2, तो x की जगह पर क्या रखोगे, -2, x कहां पे है, यहां पर, x के पे क्या रखोगे, -2 रखोगे। मतलब t कहां से कहां जा रहा है, -2 से -2, t कहां से कहां आ रहा है, -2 से -2, और उस दौरान f ऑफ t की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही g ऑफ x होगा। समझ में आया? मान लो मेरे को g ऑफ -2 चाहिए, क्या चाहिए, g ऑफ -2, तो x की जगह पे -2 छापोगे, तो x कहां पर है, यहां पर, तो x की जगह पे क्या छापोगे, -2, तो t कहां से कहां जा रहा है, -2 से कितना, -2। उस दौरान
एफ ऑफ टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जी ऑफ एक्स में जाएगी। तो टी अगर एक्स -2 है, अगर एक्स क्या है -2, तो टी कहां से कहां जाएगा बताओ, -∞ से -2। उस दौरान इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जी ऑफ -2 को दे दो। तो बताओ अगर t -∞ से -2 जा रहा है तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा मिलेगा। इस दौरान f की मैक्सिमम वैल्यू सोचो यही तो होगी, तो g ऑफ -2 क्या होगा, f ऑफ -2 के बराबर। हल्का सा आया, बिल्कुल नहीं आया। तुम दोनों वहां से हट जाओ, तुम दोनों हट जाओ, उसको लेटने दो, उसको लेटने दो, हट जाओ, बड़ा सो जाओ आराम से, लेट जाओ। लेट जाओ, तुम इतने सीधे मत हो यार, तो आगे आ जाओ, तुम हट जाओ, उसको लेटने दो, जाओ बेटा लेट जाओ, लेटो लो, लेटो। सही में यार हद है। चलो चलो बताओ जी ऑफ -1 क्या आएगा, तुम बताओ। तो जी ऑफ -1 मतलब क्या होता, जब t की वैल्यू -∞ से -1, ध्यान देना t की वैल्यू -∞ से कितना -1, t -∞ से -1 कुछ भी हो सकता है। इस दौरान जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो g को दोगे। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू f ऑफ -1 ही तो है ना। g ऑफ 0 क्या होता, तो -∞ से लेके कितना 0 तक जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही इसको दोगे। कुछ तो बोलो, अब इंटरेस्टिंग है। g ऑफ 1 क्या होगा, g ऑफ 1 तो -∞ से 1 तक, -∞ से 1 तक पूरा ग्राफ देखो। इस दौरान जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो g को दोगे। तो इस दौरान सबसे बड़ी वैल्यू अब f ऑफ 1 नहीं है, f ऑफ नहीं आया, तो शायद समझ में आ रहा होगा। अब g ऑफ 2, g ऑफ 3, g ऑफ 4 कुछ भी लोगे, सबकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 0 आएगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि g का जो ग्राफ होगा, क्या सोच पा रहे हो कि ऐसा होगा। सोचो, यहां तो वही पैराबोला के पार्ट है, बट ये पार्ट मिलने की बजाय फिर सीधा कैसा हो गया, कांस्टेंट। बिल्कुल नहीं आया, सच्ची बताओ ये लॉजिक आया नहीं आया। थोड़ा बताया, हाँ वो तो मैं पूछने वाला था अगली बार। बताओ इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी हैं, एक की 0। सवाल उठता है क्या यार नॉन डिफरेंशियबल पॉइंट है कि नहीं है। तो गौर करो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ टॉप पे पहुंचने के बाद सोचो 0 स्लोप ही तो लेता है। तो लेफ्ट साइड भी स्लोप कैसा है 0, राइट साइड कांस्टेंट लाइन का भी स्लोप कैसा है 0। तो ये स्मूथली चला जाएगा। हमारा है नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ये हमारा नहीं आ रहा, मैंने कैसे सोचा, क्वाड्रेटिक के ग्राफ का स्लोप 0 पे 0 ही तो होता है। हमारा ना नहीं है क्या, हल्का सा आया। चलो हल्का सा है ना। अब गौर करना, एक तरीका इस ग्राफ को समझने का ये था, बट ऑब्वियसली इसमें टाइम काफी लगेगा। इसको देखना मैं इसको कैसे याद रखता हूं या कैसे इनका ग्राफ बनाता हूं, समझो।
पहले हम ग्राफ किसका बनाएंगे? एफ ऑफ एक्स का। पहले हम ग्राफ किसका बनाएंगे? एफ ऑफ एक्स का। ये बन गया। अब समझो, अब इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में मैं जी का ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? तो मुझे पता है जी का ग्राफ सिंपली क्या है, एफ के ग्राफ में -50 से एक्स तक जो मैक्सिमम है उसको लेते चलना है। तो जैसे तुम्हें किसी भी पॉइंट पर जी का ग्राफ चाहिए, इस पॉइंट पे चेक करना है कि जी की हाइट क्या आएगी। तो लेफ्ट साइड से लेके यहां तक, लेफ्ट साइड से लेके यहां तक जो सबसे बड़ी वैल्यू है एफ की, वो ले लो, यही होगी। यहां पे तुम्हें जी की हाइट चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक एफ की जो सबसे मैक्सिमम हाइट है वो ले लो। तो लेफ्ट से लेके राइट तक जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो लेते चलो। तो सोचो ग्राफ यही मिलेगा। यहां से लेके जब तुम इस पॉइंट पे जी की हाइट देखोगे, तो यहां से यहां तक एफ की जो मैक्सिमम हाइट थी उसको लेते चलो। अरे यार, इसमें नहीं समझ में आया होगा, अगले देखो, अगले में आएगा। हल्का सा थोड़ा बताया होगा, अगले देखो, अगले में आ जाएगा। मतलब लॉजिक वही है, कुछ खास अलग नहीं किया। चलो अगले देखो, अगले में अच्छे से आएगा। जी ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी टी इज फ्रॉम -50 से कितना एक्स, वेर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब चलो देखना, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले अपन को एफ का ग्राफ चाहिए। क्यूबिक का ग्राफ याद है कैसे बनाते थे? तो सबसे पहले पता करते थे कि इसके मैक्सिमम मिनिमा कहां होंगे। तो उसके लिए इसका डिफरेंशिएट कर दें। बताओ, एफ डैश एक्स कितना आएगा? माइनस का 10x प्लस का 7, जीरो कर दें। इसके रूट अच्छे है 3 और 7, 1 और 7/3। आ रहा नहीं आ रहा? इसके रूट क्या आ गए? 1 और 7/3। चलो, तो यहां पर मैक्सिमा मिनिमा आएगा। अच्छा बता सकते हो कहां पे मैक्सिमा कहां मिनिमा? 1 पे मैक्सिमा, 7/3 पे मिनिमा। क्योंकि देखो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होगा, है ना, -50 पे कहां होगा? -50। तो पक्का ग्राफ ऐसे ही होगा, होगा नहीं होगा? क्या तुम बता सकते हो इस क्यूबिक के कितने रियल रूट्स होंगे? इस क्यूबिक के कितने रियल रूट्स होंगे? 3। कैसे कहा? तुम लोगों ने डायरेक्टली कैसे बोल दिया इसके 3 रूट है? एक जने बोलो, तुम्हें तो कल ही बताया था तुमने। 3 रूट होंगे इसे कैसे पता? ग्राफ से कैसे? हाँ, ओके, ऐसा बन रहा है ग्राफ इसलिए। भूल गए? नहीं कह सकते ना, क्योंकि मिनिमम सोचो ऐसा भी तो हो सकता है। समझो 3 पॉसिबिलिटी है ग्राफ के बनने के। ये नहीं कह सकते कि भाई एक मैक्सिमम मिनिमम आया तो 3 रूट होंगे ही होंगे। याद करो क्या चेक करते थे? जो 2 पॉइंट आए हैं मैक्सिमम मिनिमा के, उन पॉइंट पर फंक्शन की क्या निकालोगे? हाइट। अगर ये ऑपोजिट साइन के आए
तो 3 रूट होते थे। मतलब एक पैड कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव, तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तब 3 रूट कंफर्म होंगे ना। जैसे 1 निकालो, 1 पे इसके देखो, 8 1, 7/3 पे, तो 343/27, नीचे 27 ले लूं, बोलो, 3 रखते, 7 रखते ना, तो 49 इंटू 15, यहां से कितना आता, 7 रखते, यहां से कितना आता, आया नहीं, कुछ तो बोलो। इन तीनों में देखो 49 कॉमन आता, आता नहीं आता, 7 -15 +9 -54/27, बोलो, 7 और 9 16, 16 -15 1, तो 49 -54, देखो नेगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू तुम्हारी कैसे आ रही है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पक्का ग्राफ कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा। मैं 3 रूट कैसे चेक करते हैं, तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम होने से काम नहीं चलता, ये भी देखना पड़ेगा जहां पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है वहां पे हाइट्स ऑपोजिट साइन की है कि नहीं, समझ में आ रहा है, कुछ तो बोलो, नहीं है क्या, वैसे इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत थी नहीं इतनी, हाँ, जोर से बोलो। नंबर ऑफ साइन चेंज से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट और मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट मिलते हैं ना। जैसे कि साइन चेंज कितने, प्लस से माइनस, एक साइन चेंज माइनस से प्लस, दूसरा प्लस से माइनस 3, तो मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट हो गए, मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, उससे नहीं कह पाओगे, आया नहीं आया, कुछ तो बोलो। चलो, तो ग्राफ पक्का ही वाला होगा, तो क्या तुम अब जी का ग्राफ बता सकते हो, सोचो, जी का ग्राफ मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, गौर करना, यहां से लेके यहां तक जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ले लो, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू यही रहेगा, यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू सोचो यही रहेगी, फिर यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ी वैल्यू, दिमाग लगाओ, ये आया, यहां से लेके यहां तक एफ की सबसे बड़ी वैल्यू यही तो है, यहां से लेके यहां तक एफ की सबसे बड़ी वैल्यू यही चलेगी, बट यहां से लेके जब यहां तक जाओगे तो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगा, बिल्कुल नहीं आया, कुछ तो बोलो यार, कितने पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, 1 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अंदर यहां चीजें डिफरेंशिएबल होंगी, यहां नॉन डिफरेंशियल होंगी, बिल्कुल नहीं आएगा, बेटा, हाँ, तो उससे जस्ट छोटी हट आएगी, तो भी लगभग ग्राफ ऐसे ही रहेगा, नहीं, तो फिर क्या होगा अगर तुमने टी यहां पे लेस देन एक्स कर दिया, इक्वल टू एक्स पे नहीं जा रहे, तो जब तुम यहां होगे तो इससे जस्ट छोटी वाली हट आएगी, जब तुम यहां देखोगे तो इसकी जस्ट छोटी हट आएगी, क्यों, यहां से यहां तक सबसे बड़ी हाइट ये तो होगी, क्यों, व्हाट इज कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये आया नहीं आया बेटा, कुछ तो बोलो यार, पक्का ना, चलो, डिस्टी का क्वेश्चन नंबर 6 करना, डिस्टी 5 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 25 दोनों करो, क्वेश्चन नंबर 6 और 25, जल्दी करो, चाहिए किसी को,
अच्छा 11th में मैंने डिफरेंशियल पढ़ाया था तुम लोगों को क्या? मैंने पढ़ाया था ना? हाँ। तो मैंने तो एओडी वगैरह सब पढ़ाया होगा, मैक्सिमम मिनिमा। जोर से बोलो, क्या क्या? हाँ तो क्या? हाँ तो ये यहां से जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? 0.-2 है तो ग्राफ को यहां से ले आओ, है ना? हो गया बेटा? दोनों हो गए? 6 का कितना है? चेन्नई, सबका चेन्नई आ रहा है? बताना है क्या? 25 का हो गया? चलो, ये भी हो गया। आगे चलें। आया बेटा। अगला, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वही जो अपने बच्चों ने पढ़ा था, याद है? सबसे पहला, शांत डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। कुछ तो बोलो। इसका प्रूफ देखना, तब मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो एक तो प्रूफ इसका तुम्हें एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा, वो तो होता ही है। अब ध्यान देना, अब हम सीख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। समझ में आ रहा है? किसी भी फंक्शन का तुम्हें डेरिवेटिव अगर निकालना है तो सीधा हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फाइंडिंग डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो, तो जैसे हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रूव करना है, तो एफ की जगह पर साइन रख दो, साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का कितना? साइन एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू 0। क्या करूं? अब सोचो ये क्वेश्चन सिंपल लिमिट का है, ये क्वेश्चन सिंपल लिमिट का है। कैसे करते हैं इस लिमिट को सॉल्व? तो भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दें, कितना बनेगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोलो बेटा, आ रहा नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो। कॉस जीरो कितना होता? 1। तो समझ में आ रहा है, साइन से साइन कटता, कॉस एच तो बनी होगा ना? कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच। कॉल करो, एच अगर 0 को टेंड कर रहा है, एच अगर 0 को टेंड कर रहा है, तो साइन एच को मैं एच लिख सकता हूं। आया? समझ में आया फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे यूज करते हैं? कुछ तो बोलो। किसी भी फंक्शन का तुम्हें डेरिवेटिव प्रूव करना हो तो हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो समझ गए ना, यही चीज। अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड है, तो ऑटोमेटिकली इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से माना ही पड़ेगा। कुछ तो बोलो। आया पक्का? बोलो बेटा। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना होता है? 1/x। चलो, इसका प्रूफ देखते हैं। तुम सोचो इसका प्रूफ कैसे करते? सेम फॉर्मूला, एफ डैश एक्स क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंड टू 0, लिमिट एक्सटेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस
एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच इंटू जीरो, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वेयर एस एच इज टेंडिंग टू जीरो। बिल्कुल सीधा लॉग ए माइनस लॉग बी तो लिखा है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, बोलो, लॉग ए बाई बी, नहीं आएगा, ये तो होगा, और ये क्या बन जाएगा, ln 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और ये कुछ अच्छा बन गया, क्या इसमें सीरीज लग सकता है, देखो log 1 प्लस एक्स वेर एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, तभी तो सीरीज लगता है, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन सीधा x लिख दूं, तो h अपॉन एक्स अपॉन एच। आ रहे नहीं आ रहे हैं, कुछ तो बोलो यार, चला गए, प्रोफेसर मैम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे प्रूव करोगे, चलो प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, करो प्रूव दैट, बात नहीं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अपन अपन क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स की बात कर रहा है, तो एनी पॉइंट जैसे एक्स 1 2 3 4 5 6, तो जो भी होगा फाइनाइट तो होगा, हाँ तो होने दो, उससे कह दो, वो तो एक जीरो के आसपास दिक्कत देगा ना बस। और देखो जब भी हम लिमिट की बात करें तो जैसे हम h को जीरो को टेंड करा रहे हैं, तो x तो तुम कुछ रख कर छोड़ दोगे, फिर अब h को तुम जीरो को टेंड कराना स्टार्ट करोगे, तो x को तुम अगर कुछ भी रख के छोड़ दोगे, जैसे तुमने जीरो के बहुत करीब रखा, 0.00000 100 बार 0 1, तो भी मैं h को 0.1 लाख बार 0 फिर 1 लिख दूंगा, तो तुम x कितना भी फिक्स कर लो, h उससे बहुत ही छोटा होगा, समझ गए ना, तो कभी फर्क नहीं पड़ता, जिसको भी टेंड कराते हैं हमेशा ये जीतता है, ये जो चाहता है वो होता है, ये तो एक बार तुम फिक्स करके छोड़ दिया, बात खत्म। आया, हुआ नहीं हुआ, हो गया होगा, चलो तो एफ डैश एक्स क्या किया, लिमिट एच टेंड टू जीरो, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना एच, या था, अब क्या किया, अब देखो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होगी तो बहुत आसानी से हो गया होगा, याद करो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी अच्छा होता था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं होता था, भूल गए क्या, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए कुछ भी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कैसे प्रूव करोगे इसको, फॉर्मूले को, चलो देखते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूले को प्रूव करना है,
साइन ए प्लस बी क्या आएगा? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये था यहां साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर, ये तो बनता नहीं बनता? गौर करना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ये ना, मुझे देखो कॉस हटाना है, तो कॉस स्क्वायर बी को मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूं, बोलो। कॉस स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बोलो बेटा, गौर करो। तो यहां से कितना आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, आया पक्का? कुछ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना, तो याद रखना बहुत कम आते हैं। तो मेरे को दिख रहा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, नहीं आ रहा क्या? साइन एच को क्या लिख दूंगा? एच से एच कटता, और एच अगर 0 को टेंड कर रहा है, आंसर कितना आएगा? साइन 2x। एच 0 को टेंड करा दो, तो एच अगर 0 को टेंड करा, तो 2x के सामने एच निगलेक्ट, साइन एच को एच लिखा, एच अपॉन एच कटता, नहीं आ रहा क्या? बोलो यार, या तुम चाहो तो साइन ए प्लस बी खोल भी सकते थे, उसका तो मैं उसको करना होता। ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद आया? नहीं भी आया तो कम से कम लिख लेना। चलो, तो समझ में आया इनका प्रूफ कैसे करते हैं? पक्का ना? चलो आगे चलें। तो उम्मीद है डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होंगे, बताने पड़ेगा, बताने पड़ेगा। चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, बोलो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, आ रहा ना? कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कितना? कॉट एक्स, बोलो दोस्तों। चलो, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, कुछ तो बोलो, रूट एक्स का, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला यहीं से आया होगा, एन जब क्या रख दिया होगा? 1/2, बोलो कुछ तो, 1/x का, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, डायरेक्टली याद रखा करो इन दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स 1/x,
डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन मॉड एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन मॉड एक्स, वन बाय एक्स की वन अपॉन मॉड एक्स। चलो, तो अब उनको एल एन मॉड एक्स का डेरिवेटिव चाहिए शांत। तो देखो, अगर मान लो मैं अगर भूल जाता तो मैं क्या करता, अच्छी बात है, उनको एल एन मॉड एक्स का ग्राफ आता है, जैसे राइट साइड होगा वैसे लेफ्ट साइड होगा, होगा नहीं होगा। अब दो ऑप्शन है, या तो ये वन बाय एक्स होता या तो वन बाय मॉड एक्स होता, ये तो ऑप्शन होते। ये बताओ, नेगेटिव साइड टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सोचो, नेगेटिव एक्स में टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है ना। तो मतलब अगर मैं एक्स यहां नेगेटिव रखता तो सोचो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन मॉड एक्स टेंजेंट का स्लोप ही तो देता है, तो क्या ये नेगेटिव दे पाता? क्या ये नेगेटिव दे पाता? हमारा डी बाई डी एक्स क्या देता था? टेंजेंट का स्लोप। तो मैंने देखा यहां पर टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, बट ये तो कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता ना। तो याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन मॉड एक्स भी कितना होता है? वन बाय एक्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन, वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन मॉड एक्स होता है। इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आ रहा नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो ना। चलो अगला बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस टू, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस टू, वन बाई टू, एक बार बोला, वन बाई टू कहां से आ गया? बिल्कुल, ध्यान देना, अपन को जो डिफरेंशिएशन करना आता है वो लॉग का तभी आता है जब बेस क्या हो? ई हो। तो अगर बेस ई नहीं है तो पहले बेस ई बना लो। तो बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको मैं लिख सकता हूं एल एन एक्स अपॉन एल एन टू। आया? ये कैसा है? कांस्टेंट। ये कैसा है? कांस्टेंट। तो वन बाय एल एन टू, एल एन एक्स का वन बाय एक्स। और एल एन टू को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो क्या सोच पा रहे हो? लॉग टू बेस ई, ऊपर जाता तो याद करो बेस और आर्ग्यूमेंट पलट जाते थे, नहीं याद आ रहा क्या? पकाया? तो याद रखना, मैं जनरलाइज कर देता हूं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, ये कितना आएगा? लॉग ई बेस ए इंटू वन बाय एक्स। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का ना? चले आगे, देखो तो रह गया। अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, e to the power x, d by dx of a की पावर x, a to the power x into ln a। याद नहीं आला? e की पावर x का e की पावर x आता है, बट अगर कुछ और हो e के अलावा a की पावर x, तो a की पावर x into log a। सब भूल गए क्या? पक्का? चलो, और इनवर्स फंक्शंस, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्यों ऐसा होता है कि ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आता है?
तो सेम मैग्नीट्यूड का बिल्कुल सही कहा। ध्यान देना, क्योंकि cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय 2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों टर्म बराबर है, ये दोनों फंक्शन ही बराबर है, तो दोनों का डेरिवेटिव भी तो बराबर होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसीलिए cos इनवर्स का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव का जस्ट क्या आता है, नेगेटिव। यार है नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नेगेटिव क्यों आ रहा, क्या हुआ, पानी गिरा गया? चलो पानी तो आता रहता है, आगे चले। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ बस टेन वर्स एक्स 1 अपॉन, आराम से बेटा, चलो शांत शांत हो जाओ। डी बाई डी एक्स ऑफ 10, आराम से बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 वर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आराम से। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, मॉड आता है नहीं आता, मॉड आता है। चलो क्रॉस चेक करना हुआ तो कैसे क्रॉस चेक करोगे, सेकेंड इनवर्स एक्स का अपन को ग्राफ आता है, सेकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ, शांत, ऐसा बनता। तो सेकेंड इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझ में आ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है यहां भी बढ़ रहा है, तो चाहे तुम एक्स पॉजिटिव रखो चाहे एक्स नेगेटिव रखो, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए डेरिवेटिव। तो अगर सोचो तुमने यहां मॉड नहीं लगाया होता, मान लो अगर तुमने यहां मॉड नहीं लगाया होता तो नेगेटिव एक्स में ये नेगेटिव आता, और जब डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग हो जाता है ना, इसलिए यहां पे क्या लगाना पड़ा, मॉड। आ रहा नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन कितना, मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, इससे समझ में आ रहा है कॉसेक इनवर्स एक्स हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये क्या कह रहा है, डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, तो पक्का कॉसेक इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। बोलो बेटा, सही बात है, देखो गिरा, यहां भी गिरा, चल रहा है ना। पहले तो ये सारे डेरिवेटिव याद होने चाहिए, आगे चले। अगला कुछ रूल्स होते थे, पहला डी बाई डी एक्स ऑफ की एफ ऑफ एक्स, कुछ अगर कांस्टेंट आ जाए, कुछ अगर क्या आ जाए, कांस्टेंट, बस बेटा ये होगा। कुछ अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसके को बाहर निकाल सकते हैं। बोलो बेटा, दो फंक्शन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो, दो फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो सीधा डेरिवेटिव को दोनों बांट सकते हैं, पक्का है बेटा। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या लगता था, प्रोडक्ट रूल, पहले का कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे का कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, याद है ना। और अगर तीन फंक्शन होते थे तो, बिल्कुल तीन फंक्शन अगर हैं तो दो को कांस्टेंट रखो एक का डेरिवेटिव, दो को कांस्टेंट रखो एक का डेरिवेटिव, याद आया। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, एक को कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, और अगर तीन फंक्शन है तो बारी बारी एक एक करके डिफरेंशिएट करो, तो दो को कांस्टेंट रखो पहले का डेरिवेटिव, पहले और तीसरे को कांस्टेंट रखा दूसरे का डेरिवेटिव, सेम 4 में सेम 5 में कर सकते हो।
जल रहा नहीं जल रहा? कुछ तो बोलो यार। चलो, लास्ट डिवीजन रूल क्या होता था? डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। तो डी इंटू एन डैश माइनस एन इंटू डी डैश अपॉन डी स्क्वायर। चलो चला गए। अगले ना, चेन रूल। चेन रूल कैसे काम करता था? बिल्कुल। तो गौर करना, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर कुछ है, समझ जाओ डी बाय डी एक्स, तो अपन क्या करते थे? पहले अपन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। याद है? एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी एफ डैश आता था। फिर जिसके भी रिस्पेक्ट में तुमने इसका डेरिवेटिव निकाला होगा, उसका खुद का डेरिवेटिव, उसका खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करते थे? एक्स मल्टीप्लाई। समझो, जैसे हमें ध्यान देना डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। पहले तो ये समझो कि तुमने जो डेरिवेटिव पढ़े हैं एग्जैक्ट जब वैसा ही होगा तभी तुम्हें करना आता है। तुमने साइन एक्स का पढ़ा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का पढ़ा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स। समझ में आ रहा है? तो अगर सोचो बोला होता कि साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो साइन चिड़िया का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम चिड़िया क्या होगा? कॉस चिड़िया। ये समझ में आ रहा है? डी ऑफ लॉग मान लो होता, कुछ भी ले लो, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना? विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू सेम थिंग। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग चिड़िया विथ रिस्पेक्ट टू सेम चिड़िया सीधा कितना होगा? 1 अपॉन चिड़िया। ये आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ तो बोलो। मीन्स यहां पर जो भी है, अगर सेम चिड़िया यहां पर है तो उसका डेरिवेटिव अपन को आता है, आता है। अब मान लो क्या हो भाई, आ रहा नहीं आ रहा? देखो चेलू तुम लोग करना आता है, बट उसके पीछे का कंसेप्ट बता रहा हूं, है ना? अब मान लो अगर होता, हमें निकालना होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब समझो मुझे साइन चिड़िया का डेरिवेटिव, मुझे साइन चिड़िया का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम चिड़िया करना आता था, ये हमको आता था। लेकिन हमसे पूछा गया है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर हमने दिया इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जिसके करना है करो, कोई बुराई नहीं है, बट लास्ट में जिसके साथ भी तुम इसका डेरिवेटिव कर रहे हो उसका खुद का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो साइन चिड़िया का विथ रिस्पेक्ट टू चिड़िया क्या आएगा? कॉस चिड़िया। और एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? 2x। नहीं आएगा? तब मैंने शायद इतनी डिटेलिंग नहीं बताई होगी, मैंने डायरेक्टली बता दिया करते क्या है। तो वो तो करना आता है ना? सीधा तुम्हें जिसको टी मानना है मानो, जिसको टी मानना है मानो, तो इसको टी मानोगे तो साइन टी का, साइन टी का कॉस टी। अब जिसको तुमने टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है। ये लॉजिक अब जानना जरूरी है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा बताया। चलो तो कुछ कुछ चेन रूल के एग्जांपल देखते हैं। जैसे e की पावर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। तुम जिसको चाहे टी मान सकते हो, जिसको चाहे टी मान सकते हो, पर टी मानने के बाद एक ऐसा फंक्शन बनना चाहिए जिसका तुम्हें डेरिवेटिव पता हो। या किसको टी मानते? साइन को।
तो साइनस को टी मानेंगे तो रूट टी का डेरिवेटिव, रूट टी का डेरिवेटिव बाय टू रूट टी। अब जिसको टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, नहीं है क्या? चलो और देखें, बोलो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ, शांत हो जाओ बेटा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, किसको टी मानते? एक्स क्यूब को टी मान ले तो क्या बनता है? टेन इनवर्स टी, टेन इनवर्स टी। तो टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या था? वन अपॉन वन प्लस टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर सिक्स। जिसको तुमने टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव। आ तो रहा ना? कुछ तो बोलो यार। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैसे करते? ध्यान देना दो फंक्शन है एफ बाई जी, एफ बाई जी, तो डिविजन रूल लगा दे। बोलो बेटा डिविजन रूल क्या था? डी एन डैश, डी डिनोमिनेटर, बोलो एन डैश न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वन माइनस एन न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब सोचो अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम कैसे करते? चेन रूल लगाते तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानते? टी, तो रूट टी का वन अपॉन टू रूट टी। अब जिसको तुमने टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव, और नीचे क्या आएगा? डी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? डी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर दो इसको, टू से टू कटता, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो बड़ा अच्छा गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू। कट गया ना, देखो एक्स स्क्वायर कट गया। भाई सब आ रहा है नहीं आ रहा है ना? चलो आया था, आया नहीं है बेटा? कुछ तो बोलो यार। और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एल एन एक्स, क्या करते? डिविजन रूल लगाते, तो डी एन डैश, डी एन डैश न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते? प्रोडक्ट रूल, तो x को क्या रखो? कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव cos x, साइन को रखो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव वन, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपॉन डी का स्क्वायर। ये सब आ रहे नहीं आ रहे हैं? ये तो बहुत आसान है। दो चार सवाल करो। e की पावर रूट एक्स, जल्दी करो। आया सबको? किसी में दिक्कत तो नहीं ना? पक्का ना? आसान है तो हो गए होंगे, ठीक है ना? चेनू लाया, चलो और देखें, शांत। अगला बताओ
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। लॉजिक अभी भी समझ में आया कि हमने करा क्या होगा? हमें ध्यान देना, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आता है? y आता है। हमें वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आता है, बट हमें से पूछा गया है विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। तो पहले हम वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, फिर जिसकी भी रिस्पेक्ट में तुमने निकाला होगा उसका खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या? x। समझ में आया? तो जब भी यहां और यहां वेरिएबल अलग अलग होंगे तो याद करो एक क्या टर्म आता था? आ रहा है थोड़ा बहुत? जैसा कि मान लो मेरे को निकालना होता डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई, तो पहले ई की पावर वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, जो ई की पावर वाई आएगा। बट यहां वेरिएबल वाई है, यहां एक्स है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक डी वाई बाय डी एक्स से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मान लो अगर यहां होता अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी एक्स, टी और जेड दोनों वेरिएबल है, तो पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन करो जैसे नॉर्मली तुम करते। तो इसको कुछ y मानते, अंडर रूट वाई का, अंडर रूट वाई का अंडर रूट ऑफ कितना? 2 रूट वाई आता। बस बेटा, अब जिसको तुमने y माना होगा इसका खुद का डेरिवेटिव हमें विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। चलो, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2t इंटू डी टी बाय डी एक्स। जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 2z इंटू डी जेड बाय डी एक्स। माना नहीं आ रहा हूं? कभी भी यहां वेरिएबल अलग अलग होंगे तो एक क्या टर्म आता था? नहीं आ रहा क्या? पक्का ना? सच में आया? तो अगला वेरिएबल की पावर वेरिएबल, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वेरिएबल की पावर वेरिएबल कभी भी आ जाता था तो डी वाई डी एक्स कैसे निकालते थे? तो सिंपली क्या करो, दोनों साइड ले लो लॉग, दोनों साइड लॉग ले ले। लॉग y इज इक्वल टू कितना? लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर x। ऑब्वियसली x का आएगा नीचे, तो कितना आएगा? x लॉग साइन x। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू कितना? x। तो ln y का डेरिवेटिव ध्यान देना विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। x लॉग साइन x का डेरिवेटिव, फर्स्ट रूल, x लॉग साइन x का डेरिवेटिव, चेन रूल, इसको t मानते तो लॉग t का 1 अपॉन टी, जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव, प्लस लॉग साइन x को रखो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। हमें निकालना क्या था? डी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स, इस वाई को यहां पहुंचा दो, तो y इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। तो लास्ट एक तो डिस्टिफाई पूरी कर लेना है ना, डिस्टिफोर भी कर सकते हो आराम से, डिस्टिफोर भी स्टार्ट कर देना करना। हाँ, फंक्शंस की डिस्टी दे दी मैंने, डिस्कस बची होगी ना, करने को दे दिया मैंने होमवर्क तो। हाँ, तो कर लेंगे है ना। चलो डिस्टिफाई पूरी कर लेना, डिस्टिफोर भी स्टार्ट कर देना है ना। डिस्टिफोर के 20 क्वेश्चन तो कर ही लेना, डिस्टिफोर के 20 क्वेश्चन कर लोगे ना? चलो ठीक है।
चलो और कुछ, चलोगे ना?